ये केशव खिलाड़ी, जिनका के चैनल है केशव खिलाड़ी के नाम से ही। और ये सिर्फ मिलने के लिए आए हैं भाई। 70 किलोमीटर के आसपास से ये मेहगांव से हैं। आज केशव खिलाड़ी जो है हमारे गाइड हैं यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी कुछ घूम के गए हैं। अभी हम चल रहे हैं बेहड़ में, लाखन सिंह के गांव की तरफ, जहाँ जो कि नगरा की तरफ है। उससे पहले एक गांव है चौमो बोलते हैं उसको। तो चौमो में एक हवेली है जहाँ पे चंबल की कसम राजकुमार जी का घर दिखाया गया है, तो उसको देखेंगे चल के हम तो। A few moments later. रास्ता जो है आज भी मतलब ऐसे रास्ते हैं, देख के यकीन नहीं होता भाई। आज भी ऐसे रास्ते हैं, कच्चे रास्ते, जिन पे कि गांव हैं। कमाल है यार, वाह यार, क्या खूबसूरती है यहाँ पे। चौमो गांव बस आ ही गए, हम लोग आ गए हैं चौमो गांव, नज़र आने लगा भाई। केशव खिलाड़ी कितने गए भाई मेरे। तो ये है चौमो गांव, कच्चा रास्ता है यार आज भी इधर गांव में। ओहो, अरे तेरी तो यहाँ तो यार जीना दुश्वार है। हाँ मतलब पैर नहीं रख सकते भाई, हालांकि पक्का है। अब ये खेड़े का गांव है तो मट्टी बह के असल में नीचे आ जाती है। वाह, एक पुराना गांव घूम रहे हैं आज हम, बेहड़ का एक गांव। वाह, बड़े बड़े पुराने मकान। वाह, हाँ ये जगह है, ठीक है। आ गए हैं भाई चौमो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह ही। और अभी हम आ गए हैं चंबल की कसम के एक शूटिंग लोकेशन पे, जो कि यहाँ चामो गांव है, अटेर के पास में। और पीछे जो हवेली है इसको दिखाया गया था राजकुमार के घर की तरफ। तो चलिए इस हवेली को देखते हैं, कैसे कहाँ पे क्या शूटिंग हुई थी और कहाँ से शॉट लिए गए थे। जो हवेली जो है वो दादा की है। आप नाम बताइए दादा अपना। राजेश्वर सिंह भदौरिया। राजेश्वर सिंह भदौरिया। और कितनी पुरानी है दादा ये हवेली? 80-85 साल हैं। और यहाँ पे कौन कौन आया था शूटिंग करने? राजकुमार है और पापा वो की वजह से हमें ध्यान ना तो हम तो लड़े। अच्छा। गया था तब लेकिन काफ़ी लोग थे। कितने दिन शूटिंग हुई थी वैसे? 3 दिन भाई। 3 दिन शूटिंग हुई थी। तो ये हवेली है, चलिए इसको अंदर से देखते हैं कैसी है। मूवी में एक सीन काफ़ी दूर से शूट किया होता है, जहाँ पर कि आपको इस बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी डाकू चढ़े नज़र आते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप उस सीन को काफ़ी मैच कर सकते हैं। चंबल की कसम में राजकुमार जब छोटे थे तो उनके पिताजी को मारने के लिए आते हैं एक डाकू। उनका एंट्रेंस जो था वो यहीं से लिया गया था, और वो यहाँ से कहीं से जाते हैं, यहीं से एंट्रेंस लिया गया था, यहीं कहीं लगाया गया था। पहले यहाँ पे जानवरों की काफ़ी नाला वगैरह बनी हुई थी, जिनको कि अब हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पे थोड़े बहुत चेंज आपको नज़र आएंगे। अब अगर अगले सीन की बात करें तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं झरोखा, यहाँ से एक डाकू नज़र आता है, जो कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप मैच कर सकते हैं उसको। अगले सीन के स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे एक डाकू इसके शिखर पर खड़ा होता है, जो कि वहाँ से बंदूक से गोलियाँ चला रहा होता है। तो ये आप मैच कर सकते हैं उसको। एक जो हवेली है वो सामने है, और एक सीन वहाँ से भी शूट हुआ है, उसका एंट्रेंस ये रहा। एक एंट्रेंस है ये है, और उसमें 4 जो है वॉच टावर टाइप के बने हुए हैं। एक सीन वहाँ से शूट हुआ था। ये चंबल की कसम की जो शूटिंग हुई थी इस हवेली में, उसको अंदर से देखते हैं किस तरह से।
अभी हम एंटर कर रहे हैं इस हवेली के अंदर और ये हैं कुछ अंदर के नज़ारे। यहाँ से घुसते हैं, पहला गेट ये, और ये हवेली में कुछ अभी सामान पड़ा हुआ है इनका। तो हम जाएंगे सीधा ऊपर, क्योंकि अभी लोग रह रहे हैं तो उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और हम सीढ़ियों से रास्ते से चलेंगे ऊपर और छत पर पहुंच के हम दिखाएंगे आपको नज़ारे। यहीं पर एक सीन शूट हुआ था जिसमें कि राजकुमार जी लेटे होते हैं कमरे में गोली लगने के बाद, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो सारा जो कमरा था उसको स्टोर रूम में चेंज कर दिया गया है। तो अभी हम आ गए हैं इसकी छत पर, जहाँ पे कि ये जहाँ पे इस जगह पे एक डाकू खड़ा हुआ था, जो कि अभी हमने स्क्रीनशॉट में दिखाया था। यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ तो आप मैच कर लीजिएगा। और अंदर से ये हवेली कुछ ऐसी नज़र आती है, जैसा नीचे था ऐसा ही कुछ पोर्शन इस तरफ से नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़ी हवेली है ये और आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और एक सीन शूट करने की बात किया जाए तो जो सामने ये हवेली नज़र आ रही है आपको, इसका भी एक सीन लिया गया था। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ तो आप मैच कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी एक सीन शूट हुआ था जिसमें रंजीत जो है अपने पिता को देखने के लिए जाते हैं, जब उनको गोली मार दी जाती है। तो इस हवेली में भी एक शूटिंग हुई थी, लेकिन अभी वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस हवेली का पहला जो सीन शूट हुआ था, यहाँ से एक डाकू आता है, आप स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप लोग मैच कर सकते हैं। पहले ये रास्ता कच्चा था। A few moments later. तो हम चलेंगे कहाँ के लिए? नगरा कनेरा गढ़ी देखने के लिए। हाँ, लाखन सिंह के गांव चल रहे हैं हम। तुम लाखन सिंह के गांव चल रहे हैं। तो भाई चामों की हवेली देख के चल रहे हैं आगे। यहाँ भी काफी हवेली हैं यार। चामो गांव से निकल आए हैं और अभी बढ़ रहे हैं हम लोग कनेरा गढ़ी और नगरा गांव के लिए, जहाँ की मुझे जीने दो की शूटिंग हुई थी। काफ़ी कुछ है शूटिंग स्पॉट। और मुझे जीने दो की बात करूँ अगर मैं, तो उसमें सुनील दत्त और वहीदा रहमान जी थे और राजन नाथ, और वो भी चंबल के डाकुओं के ऊपर बनी थी। और नगरा गांव जो है वो फेमस है आपका लाखन सिंह, डाकू लाखन सिंह थे उनके गांव के नाम से, जो कि एक बहुत ही कुख्यात डाकू थे। और 1950 के दशक में जबकि डाकू सुल्ताना, पुतली बाई, डाकू मान सिंह ये सभी हुआ करते थे, उस वक्त डाकू लाखन सिंह का नाम भी टॉप पर हुआ करता था। और डाकू लाखन सिंह को मारने के लिए 4000 पुलिस की टुकड़ी उतरी थी भाई। किसी भी डाकू को मारने के लिए इतनी पुलिस कभी बेहड़ में नहीं उतरी। भाई ऑफ रोड की ऑफ रोड हो रही है। हम लोग आ गए मेन रोड पर। बारिश थोड़ा सा लगने लगी है कि बारिश आ गई है। तो भाई रोहित ले रहे हैं थोड़ा समोसे, क्योंकि सुबह से निकले और टाइम जो हो गया पूरा करेक्ट 12 बज गया। क्या यार सही हो गया, 12 बजे के आसपास ही देख रहे हैं। और अभी हम लोग चलेंगे कनेरा गढ़ी को देखने के लिए। तो बारिश भाई रुक गई है, थोड़ा भीग गए थे, थोड़ा सूख भी गए हैं और अभी बढ़ रहे हैं कनेरा की तरफ। कनेरा में भदौरियों का गांव है और वहाँ पे जो कोलैया शाखा हुई थी उनके वंशज जो हैं वो कनेरा, चामो इन्हीं गांव में बसे थे आगे। तो आपको जो भदौरिया यहाँ के मिलेंगे वो आपको जो भदावर राजवंश है उन्हीं की शाखाओं से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। और ये जो गढ़ियाँ होंगी ये उन्हीं की होंगी।